वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे कि जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम अकाउंट्स के थ्रू किस प्रकार से रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे अकाउंट्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। अब जो इम्पर्सनल अकाउंट है उसको फिर आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स में हम किसी भी व्यक्ति का नाम इंक्लूड करते हैं, किसी भी फर्म का नाम इंक्लूड करते हैं, किसी भी कंपनी का नाम, किसी भी बिजनेस का नाम और किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो नाम होता है उसको इंक्लूड किया जाता है। जैसे नेम ऑफ अकाउंट, ये पर्सन का नाम हो गया। नेम ऑफ मोहन एंड सन्स फर्म का नाम हो गया। नेम ऑफ द DCM लिमिटेड, ये कंपनी का नाम हो गया। नेम ऑफ द राम एंड ब्रदर्स, ये आपका बिजनेस का वो हो गया नाम। अकाउंट्स ऑफ द स्वामी उमा भारती पब्लिक स्कूल, ये आपका इंस्टीट्यूशन का अकाउंट हो गया। कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है, ये सभी किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देखिए डेबिट द रिसीवर, इनमें जो मैंने ऊपर नाम बोले हैं, पर्सन का नाम है, फर्म का नाम है, कंपनी का नाम है, बिजनेस का नाम है, इंस्टीट्यूशन का नाम है, अगर ये रिसीवर हैं तो हम इनको डेबिट में लिख देते हैं, और यदि ये गिवर हैं तो हम इनको किस में लिख देते हैं, क्रेडिट में लिख देते हैं। इसके बाद दूसरा जो अकाउंट आता है वो आता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, यानी जिनकी वैल्यू हम मनी में मेजर कर सकते हैं। जैसे बुक्स है, फर्नीचर है, आपका बिल्डिंग है, मशीनरी है, इनकी वैल्यू हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो जिनकी वैल्यू हम मनी में मेजर कर सकते हैं उनको रियल अकाउंट में शामिल करते हैं। दूसरा, जिस भी मटेरियल थिंग्स पर बिजनेस के राइट्स होते हैं, यानी बिजनेस के अधिकार में होती है, बिजनेस का पोजीशन होता है, बिजनेस के अधिकार में होता है, यानी उस पर उसका राइट होता है। जैसे आपके पास टेबल है, वो आपका राइट है, वो आपकी है। तो इस प्रकार के कोई भी जो प्रोडक्ट हैं वो मटेरियल थिंग्स, वो भी रियल अकाउंट में आते हैं। और विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जो बिजनेस के अधिकार में है, वो सभी हम किस में शामिल करते हैं, रियल अकाउंट में शामिल करते हैं। अब रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो भी मटेरियल थिंग्स अगर बिजनेस में आती हैं, जो भी ऐसे प्रोडक्ट जिनको मनी में मेजर किया गया है वो बिजनेस में आते हैं, जो भी ऐसी प्रॉपर्टी जो बिजनेस की है वो बिजनेस में आती है, तो उसको डेबिट कर देंगे। और यदि वो बिजनेस से जाती है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद हम तीसरा अकाउंट पढ़ेंगे, नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, अब जब हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में खर्चे भी होंगे, बिजनेस में लॉस भी होंगे, बिजनेस में इनकम भी होंगी, गेन भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। तो इन सभी को नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिजनेस के जो भी लॉस हैं, बिजनेस के जो भी खर्चे हैं उनको हम डेबिट कर देते हैं, और बिजनेस में जो भी इनकम है, बिजनेस में जो भी गेन है, प्रॉफिट है, उनको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। जैसे रेंट है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, ये क्या है, अगर हमने ये पे किए हैं किसी को तो हमारे लिए खर्चे हो गए तो हम डेबिट कर देंगे। अगर किसी से हमें मिले हैं तो हमारे लिए इनकम हो गई तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। बैड डेट्स, जो बिजनेस का पैसा डूब जाता है, बिजनेस के लिए लॉस हो गया, उसको डेबिट कर देंगे।
डिस्काउंट, पहले भी मैंने डिस्काउंट के बारे में आपको बताया था। डिस्काउंट क्या होता है? अगर हम बिजनेस जो है, अगर हम किसी व्यक्ति को डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारे लिए लॉस हो गया, तो उसको डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं उसको। और यदि हम किसी को पेमेंट देते हैं और उससे हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो वो हमारे लिए इनकम हो गई, तो हम उसको उस समय क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। अब देखो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और जो नॉमिनल अकाउंट है ना, उनके मैंने कॉलम बनाए हुए हैं। तो जैसे कैपिटल है, ड्राइंग है, बैंक अकाउंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, डेटर्स अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इंश्योरेंस प्रीपेड है, कमीशन अनअर्न्ड है, रेंट एक्रूड है, ये सभी पर्सनल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट में जैसे कैश है, फर्नीचर है, मशीनरी है, गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, फर्नीचर है, ये सभी किस में आता है? रियल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है कमीशन पे किया, कमीशन रिसीव किया, रेंट पे किया, रेंट रिसीव किया, सैलरी है, वेजेज है, किसी भी प्रकार का कोई लॉस है, कोई भी इनकम है, ये सभी हम किस में शामिल करते हैं? नॉमिनल अकाउंट में शामिल करते हैं। अगर आपको परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट दिया हुआ है, अगर आपको परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट दिया हुआ है तो इसको भी हम इस किस में शामिल करते हैं? नॉमिनल अकाउंट में शामिल करते हैं। क्लियर? अब हम आगे चलेंगे। तो आगे देखिए, सबसे पहला जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूँ कि जैसे सबसे पहले हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस में कुछ कैश लगाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹50,000। हमने 50,000 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो देखिए, जब 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया है तो इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में दो अकाउंट अफेक्ट हुए। कौन से अकाउंट? एक तो कैश, दूसरा कैपिटल। क्यों? क्योंकि आपको कैपिटल की डेफिनेशन बताई थी कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी कैश लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो एक तो कैश अकाउंट अफेक्ट हो गया और दूसरा कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो गया? कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, कैश रियल अकाउंट में आता है और कैपिटल किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। अब हम इसको क्या करेंगे? कैश। अब हम अपने आप को बिजनेस मानेंगे, बिजनेसमैन नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? बिजनेस मानेंगे। और बिजनेस मानेंगे तो बिजनेस में कैश आया, कम्स इन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट। व्हाट कम्स इन? डेबिटेड। जो कुछ आता है उसको क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। दूसरा कैपिटल। अब कैपिटल में क्या है? कैपिटल किसने दी है? बिजनेसमैन ने दी है। बिजनेसमैन क्या हो गया? गिवर हो गया बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। वी ट्रीट आवर सेल्फ बिजनेस, नॉट बिजनेसमैन। तो हमें बिजनेस मानना है, तो बिजनेस में तो बिजनेसमैन ने कैपिटल दी है तो बिजनेसमैन गिवर हो गया। और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, गिवर जो होता है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में हम क्या करेंगे? इस ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और इसके नीचे एक लाइन लिखते हैं जिसको नरेशन बोलते हैं, और उस नरेशन में क्या करते हैं? सबसे पहले फॉर लगा देते हैं, या फॉर की जगह बीइंग भी लगा सकते हैं, BEING। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं फॉर लगा रहा हूं, फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? ₹20,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने हेयर मीन्स बिजनेस ने 20,000 रुपये बैंक में जमा कराई। अब देखिए, इस क्वेश्चन में दो अकाउंट अफेक्ट हुए, एक तो कैश और एक बैंक। कैश हेयर रियल अकाउंट, बैंक हेयर पर्सनल अकाउंट। क्योंकि बैंक इंस्टीट्यूशन का नाम है, कैश रियल अकाउंट में आता है। अब बैंक आपका इंस्टीट्यूशन का नाम है,
तो यहाँ कैश रियल अकाउंट है और बिजनेस से कैश गया, गोज आउट, क्योंकि हमने बैंक में जमा करा दिए तो बिजनेस से कैश गया। और अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट हम क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। और बैंक में वो कैश जमा हुआ है तो बैंक क्या हो गया, उस कैश का रिसीवर हो गया। और जब बैंक उस कैश का रिसीवर हो गया तो हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में जो आपकी ट्रांजैक्शंस बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या ट्रांजैक्शन बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ₹20,000 लिखेंगे और उसके नीचे वही नरेशन लिखेंगे, फॉर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो बेटा जो मैंने आज आपको करवाया है इसको आप 2 या 3 बार इस वीडियो को लिसन 2 और 3 टाइम एंड देन आफ्टर ट्राई टू प्रैक्टिस इन योर नोटबुक। ओके बेटा।